अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और जो भी आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया और जो है मेरे जो टैलेंट को इतना अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इनबॉक्स में भी मैसेजेस पढ़े, ऐसा नहीं है कि मैंने मैसेज नहीं पढ़े, लेकिन आई एम सॉरी। फिर से मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक जवाब दूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सबके जवाब होते हैं। सबके वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे वर्डिंग बोले, इतनी अच्छी अच्छी पोइट्रीज़ भेजी और मेरी इतनी तारीफ़ की, मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मेरी वीडियो से इंस्पायर हुए हैं उनको भी जो है मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि उनको भी इतनी ही तरक्की दे और जिस तरीके से मुझे दी। बाकी आज मुझे आपसे ये बात शेयर करनी है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आपको कोई तंग करे, कोई कुछ आपसे कहता है या फिर जो है आपके लिए गलत सोचता है, तो बस आप खामोशी से अल्लाह पे छोड़ के सब्र करें। आज मैंने अपने सब्र को देख लिया कि हमेशा बेशक अल्लाह जो है सब्र करने वालों को फल बहुत मीठा देता है। इंसान जो भी आपको तंग कर रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है और ये सोच रहा है कि आपका बहुत बुरा होगा, तो अल्लाह बेशक ऐसे लोगों को जो है उनकी मुंह की खिलाता है और बेशक उन्होंने अपने मुंह की खाई है। ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा अपनी लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान कितना भी बुरा सोच ले, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, जब तक वो आपका बुरा नहीं सोच सकता ना, कोई आपको टस से मस नहीं कर सकता। और जिन्होंने भी मेरे बारे में गलत सोचा, बुरा सोचा, वो अपनी मुंह की खा के बैठे हैं और इंशाल्लाह आगे भी खाएंगे। बस मुझे आपसे ये बात शेयर करनी थी जिसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत। तो मेरी खुशी की वजह आज ये है। और दूसरा, मैं आप लोगों को भी यही मैसेज दूंगी कि अगर आपके बारे में कोई गलत सोचता है, बुरा सोचता है, आपको दिख रहा है साफ कि हाँ ये चीज़ गलत है, लेकिन आप खामोश होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे छोड़ो और उसके कुछ टाइम बाद ही आप जो है उस चीज़ का रिजल्ट देख लेना। क्योंकि हकीकत है कि जो है किसी के सब्र को नहीं आजमाना चाहिए, किसी का भी सब्र खाली नहीं जाता। अल्लाह ऐसा ऐसा करता है ना उसके साथ कि वाकई जो सब्र करने वाला है ना, उसको दिल से खुशी होती है कि वाकई उसका ईमान और मजबूत हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ईमान बहुत मजबूत है इन चीज़ों में। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अल्लाह पे ही छोड़ा और अल्लाह से ही उम्मीद रखी है और बेशक वो देता है। कुछ टाइम बाद यही किस्सा मैंने कल आपको पूरा सुनाया जो सुन्नत इब्राहिमी का, तो उसमें भी टोटली जो है वो यही था कि आपने सब्र करना है और अल्लाह के हुक्म पे बस चलते रहना और अल्लाह आपको वो फल देगा ना, तो एंड में जाके आपका जो ईमान है वो और मजबूत हो जाएगा और पुख्ता हो जाएगा। बस मुझे भी इसी तरीके से कोई खुशी मिली है कि मैं तो ये बोलती हूँ कि किसी की इंसान को ना कामयाबी से नहीं जलना चाहिए और हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की देन है। इज़्ज़त भी, ज़िल्लत भी, कामयाबी भी, तरक्की भी। तो आप किसी से जल के किसी का बुरा ना सोचें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको भी देगा। क्या पता मुझसे बढ़ के दे आपको। मैं तो दुआ करती हूँ दिल से कि अल्लाह मुझसे भी बढ़ के आपको दे। जो भी मेरे ना चाहने वाले हैं उनको, उनके लिए ये मैसेज है कि अल्लाह आपको भी देगा, बस दिल लगा के अल्लाह से मांगें और किसी का बुरा ना सोचें, अपने दिल को साफ रखें। बेशक यही है। तो बस मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि बस आप लोग बजाय किसी से हसद और जलन रखने के या किसी का बुरा सोचने से ना, आप बस अल्लाह से मांगें। अल्लाह, मैं आप सबके लिए जो मुझे नहीं पसंद करते या मेरा बुरा सोचते हैं, अल्लाह जाने उनके दिलों में क्या है, मुझे तो नहीं पता। खैर मैं उनके लिए भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें मुझसे ज़्यादा दे हर चीज़। और बाकी वो खुद बेहतर जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और कैसा हो रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी वो जो बोया है वो तो काटेंगे। खैर बद्दुआ किसी को नहीं देनी चाहिए। खैर, और बाकी आप जो है वो मेरे मैसेजेस, मेरे कंटेंट देखते हैं और फिर मुझे इतनी अच्छी अच्छी आप लोग पोइट्रीज़ भेजते हैं, मैसेजेस देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि एक मैसेज था, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका, हाँ मैंने एक ये जवाब देना था कि मेरे लिए किसने बुरा किया। बस ये छोड़ें आप कि मेरे कितने दुश्मन हैं, क्या है, कहते हैं ना एक कामयाब इंसान के पीछे बहुत से दुश्मन होते हैं, लेकिन
मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि उनकी दी हुई इज़्ज़त बहुत कुछ है मेरे लिए, और मेरे बहन भाइयों का साथ है मेरे साथ, और उन्हीं की सारी जो है मेरे साथ दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की भी, मेरे बहन भाइयों की भी, और मुझे किसी की नीड नहीं है। और दूसरा, मैं मुझे कोई छोड़ के जाए या ना जाए, कहते हैं माँ बाप पे सब्र आ जाता है, तो इंसान क्या चीज़ है। तो मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अब ये पता चल गया है कि जो है ना, जो कुछ भी करना है वो अल्लाह ने करना है। बाकी लोग ना आपके लिए कभी कुछ कर सके थे, ना ही वो कर सकेंगे। हमेशा इंसान जो है वो अपने मतलब का होता है, अपना मतलब सोचता है। इसी कंटेंट के साथ दिखाऊंगी मैं आगे आज मैंने क्या खाया। और बाकी आप सब भी बहुत खुश रहें, ज़िंदगी रही तो। और मुझे शादी में जाना था लेकिन मैं गई नहीं। मैंने कहा नहीं, पहले आप लोगों से ये वाली अच्छी सी बात शेयर करनी चाहिए जो मेरी हैप्पीनेस है, और ये मैंने आप लोगों से शेयर किया। और मैं शादी में नहीं गई, क्योंकि मैं सच बताऊँ इतनी गर्मी है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी मूड नहीं था शादी में जाने का। इस वजह से जो है मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों से अपनी जो खुशी है वो शेयर करूँ, कि सब, क्योंकि मुझे बहुत दुआएं देते हैं। इसी तरीके से बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे बहन भाइयों के लिए भी दुआएं करते रहें और मेरे लिए भी। और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। बाकी जो है मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या खाया। और दूसरा, आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखिए नाजरीन, आज का ये खाना है हमारा पिज़्ज़ा, स्मॉल पिज़्ज़ा और जिंगर, ये खाऊंगी मैं आज। ये है पिज़्ज़ा।